नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का फ्राइडे एडिशन। और सीएनबीसी फ्राइडे एडिशन में हम बात करते हैं सीधे तौर पर पब्लिक डिबेट की। और पब्लिक डिबेट में आज का मुद्दा है 2024 में कौन होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। साउथ की सियासत करने वाले केसीआर यानी चंद्रशेखर राव तेलंगाना से उठकर सीधा बिहार लैंड हुए और नीतीश बाबू के साथ राजनीतिक जुगलबंदी का दांव चलते हुए भाजपा मुक्त भारत का नारा तक दे दिया। लेकिन मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इस पर सियासी उठक बैठक शुरू हो गई। सियासी उठक और बैठक। केसीआर से पूछा गया क्या वो नीतीश को पीएम उम्मीदवार मानेंगे, तो उन्होंने कहा यह सब बाद में तय होगा। इसी सवाल पर नीतीश कुमार बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर खड़े हो गए तो केसीआर ने कहा नीतीश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन सवाल है कि विपक्ष में पीएम उम्मीदवार की लिस्ट तो लगातार लंबी हो रही है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, और कहा तो यह भी जा रहा है कि केसीआर खुद को भी इस लिस्ट का बड़ा दावेदार मान रहे हैं। उधर राजनीति में कई सावन देख चुके दिग्गज नेता शरद राव पवार कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। लेकिन सवाल है क्या पूरे विपक्ष को राहुल गांधी स्वीकार हो जाएंगे? क्या कांग्रेस को नीतीश या ममता कबूल होंगी? क्या तमाम विपक्षी दलों को अरविंद केजरीवाल कबूल होंगे? यह विपक्ष के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो आज इसी प्रश्न पर होगी जनता, नेता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सबसे बड़ा सियासी मंथन। 2024 में मोदी के सामने चेहरा कौन, आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। और आज पैनलिस्ट बनाम एनालिस्ट भी होगा और देश के युवाओं के साथ होगा इस देश का सबसे बड़ा संवाद। देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्राइम टाइम कार्यक्रम के अंदर आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 की तरह 2024 से पहले एक बार फिर महागठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इस पर घोर असमंजस है। पीएम कैंडिडेट की लिस्ट में लेटेस्ट नाम नीतीश कुमार का जुड़ा है। एनडीए से अलग होते ही इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। हालांकि पटना पहुंचे केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगा कि नीतीश बाबू के लिए शायद दिल्ली दूर है। उनके पास एक चेहरा है, केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। बैठे मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरा नाम दीदी यानी बंगाल का किला फतेह करने वाली ममता बनर्जी का। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। हम लोग वादा करती हूँ, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि बाकी साथियों के साथ बात करें, इनके साथ बैठो, कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इस पर एकता हो सकती है तो ध्यान दे दो और मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे 2 राज्य जीत चुके अरविंद केजरीवाल भी दबी जुबान से ही सही पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज उनकी योजनाओं की टैगलाइन दिल्ली नहीं, देश को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में
एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे। इस वक्त इस लिस्ट के पहले उम्मीदवार कुछ पिछड़ गए हैं। लगातार चुनाव हारने वाली परफॉर्मेंस और घरेलू बगावत से गांधी परिवार फिलहाल घिरा हुआ है, लेकिन परिवार के करीबियों की इच्छा किसी से नहीं छिपी है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री मोदी की तरह ब्रेव और बोल्ड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि मोदी लगातार इतिहास की भूल सुधार रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नेवी के सिंबल से सेंट जॉर्ज के क्रॉस को गुड बाय करा दिया। सवाल ये भी, क्या विपक्ष में एक नाम तय हो पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। 2024 चेहरा कौन? 2024 का चेहरा कौन? और इस बड़े संवाद में आज न्यूज 18 पर हम सबसे अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं, और ये कोई संयोग नहीं है, और ये प्रयोग ये है कि आज एक तरफ एनालिस्ट होंगे, दूसरी तरफ पैनलिस्ट होंगे, और देश के युवा होंगे, जनता जनार्दन होगी। तो सबके लिए जोरदार तालियां के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहां पे बात हुई, शरद राव पवार ने इस देश में राजनीति के कई सावन देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सांसद ऐसे जिन्होंने राजनीति में कई सावन देखे हैं। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हार भी देखी है, उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की हुंकार भी देखी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं अभय दुबे, इन्होंने भी कांग्रेस के कई सावन देखे हैं। इन्होंने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार आती हुई देखी है, लेकिन 2.5 साल में जाती हुई भी देखी है। अभय दुबे का अभिनंदन करिए। मेरे साथ संजीव झा हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब मोदी के बनाम केजरीवाल हैं, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, ये नारा ये दे रहे हैं। अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और माधव आनंद, इनका अभिनंदन तो और जोरदार होना चाहिए, क्योंकि जब ये पहले चर्चा में आए थे तो ये मोदी की तरफ थे, अब ये अभय दुबे की तरफ है, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पलटी मार दी है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, अजीत कटारिया, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जावेद, राजनीतिक विश्लेषक, और दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका भी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 50-50 सेकंड का वक्त मैं आप सबको दूंगा शुरुआती दौर में अपनी बात रखने के लिए। मैं शुरुआत अभय दुबे आपसे करना चाहता हूं, और सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। हम सबको पता है वो तो राहुल गांधी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, जो अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा 2.5-3 साल से, वो पीएम पद का उम्मीदवार कैसे तय कर पाएगा? अमीश देवगन जी और युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल 8 साल का हमने देखा, उसमें समूची भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं कि सचमुच में तुम खलनायक हो। नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। आखिर इस आने वाले भविष्य के भारत का चेहरा होगा कौन? हमने एक चेहरे के इर्द गिर्द जो राजनीति देखी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ छलावा देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अमीश देवगन जी जाएगी तो क्या नारे देगी? 4 नारे। बेरोजगारी से बैर नहीं, युवाओं की खैर नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों का साथ, धन्ना सेठों का विकास, मोदी जी को हम लाने वाले हैं, वो महंगाई बढ़ाने वाले हैं। जी देखिए, कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, वही जो कांग्रेस की लायबिलिटी है वो बीजेपी की एसेट है, वो क्या आम आदमी पार्टी की भी एसेट है? अभी हाल ही में जो हमने उठक बैठक देखी है बिहार के अंदर, उसको देख के कुछ याद आता है आपको? मुझे ये लगता है कि 75 साल से इस देश में जब भी होते हैं तो मुद्दा विकास नहीं होता है, मुद्दा कभी जाति बन जाता है, कभी धर्म बन जाता है। आपस में जनता को लड़ा करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग सत्ता में आ रहे हैं। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको सबसे पहले हर देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा आपको देनी चाहिए। अगर देश को नंबर 1 बनाना है आपको, तो देश के हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है
तो आपको अपने युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जी। अगर आपको नंबर 1 बनाना है तो आपको महिलाओं के तो लिए 2024 में अरविंद केजरीवाल भी चेहरा है एक। देखिए, मैं वही कहा कि जो 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वही चेहरा होगा। और जब नहीं, ED अभी और क्योंकि CBI का आपकी तो- प्रकोप आपकी- बढ़ जाए, जी, क्योंकि अगर मैं वही कह आप रहा अभी हूं। 2 राज्यों के अंदर हैं, दिल्ली तो हाफ स्टेट है, पंजाब एक फुल स्टेट है। आपने अभी अपनी 5 राज्यों में कई जगह किस्मत आजमाई और उस किस्मत को आजमाने में आपकी कई जगह जमानत भी जब्त हुई, जो रियलिटी है। मैं आता हूं एक सेकंड जी। देखिए, जब आप 60 सेकंड हो गए आपके। हाँ, आप पे अगर ED या CBI का प्रकोप बढ़ जाए तो समझिए आप खतरा बन रहे हैं कि भारतीय जनता तो पार्टी पंजाब की कैसे पॉलिटिक्स जीत गया? रही है। अगर ED CBI थी तो पंजाब कैसे जीत गए? पंजाब इनको जीतना चाहिए था अगर ED CBI का प्रकोप था। जो आप जीते तो सही।